बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। अलिफ लाम मीम। ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि कलाम खुदा है, खुदा से डरने वालों की रहनुमा है, जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है इसमें से खर्च करते हैं। सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। नबीहा, आपको पता है हम नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? जी, हम नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं। और वहाँ के कुछ आदाब भी होते हैं ना? जी बिल्कुल। इसके लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ बातें बताई हैं। जैसे सबसे पहले जब हम मस्जिद में दाखिल हों तो दायां पाँव रखकर दाखिल हों और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, ए अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, आमीन। और मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही अल्लाह से उनका फजल और रहमत मांग लें। फिर मस्जिद के अंदर जाते ही 2 रकात नफल अदा करने चाहिए। इनको तहियतुल मस्जिद कहते हैं। ये नफल लाजमी नहीं है बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी कि अगर हम ये नफल पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें गुनाह भी नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 नफल अदा कर ले, फिर आराम से बैठ जाना चाहिए। हाँ, अगर फ़र्ज नमाज शुरू होने लगे तो पहले बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए और अगर दर्स या खुतबा हो रहा हो तो खामोशी से सुनना चाहिए। आपस में बातें और हंसी मजाक करने से परहेज करना चाहिए। अपने अब्बू, चचा, ताया, मामू, बड़े भाई या कजन्स या जिनके साथ भी आप मस्जिद में जाएं, उनसे मोबाइल की आवाज़ बंद करने की रिक्वेस्ट कर लें ताकि नमाज के दौरान डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। नबीहा, आपको पता है जिस तरह से हम मस्जिद में लाइन बनाकर नमाज पढ़ते हैं उसे सफ़ कहते हैं। एक सफ़ मुकम्मल होने के बाद दूसरी शुरू की जाती है और सफ़ें दुरुस्त करने के लिए मस्जिद में मौजूद बड़ों से हिदायत लेनी चाहिए। और नबीहा, नमाजियों के आगे से गुजरना नहीं चाहिए बल्कि नमाजियों के गुजरने के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। नमाज ख़त्म होने के बाद अगर आपने कुरान पढ़ना है या किसी का दर्स सुनना है तो खामोशी से किसी बड़े के साथ वहाँ बैठ जाना चाहिए और बाहर निकलते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ। तो चलें साथियों, आप जब भी मस्जिद जाएं इन अदाब का लाजमी ख्याल रखें, बेशक किसी तारीखी मस्जिद ही क्यों न जा रहे हों। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो में मिस्तारा नासिर की तरफ से सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जो है गपशप। जी जनाब, तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे मुल्क का हर शहरी खैर आफियत से रहे, आमीन। चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बुजुर्ग कौन होते हैं? चलिए पहले मैं आपसे आपकी राय पूछती हूँ। जी, क्या कहा आपने? मेरे दादाजान? बिल्कुल ठीक, दादाजान आपके बुजुर्ग हैं। और कोई बताएगा? चलिए आप बताइए। आपकी नानी? हाँ भाई, नानी के साथ तो वक्त गुजारने का अलग ही मज़ा है। और बताइए। जी बिल्कुल, आपकी दादी, आपके नाना, हो सकता है कि आपके अब्बू या अम्मी के कोई ताया या चचा या फुप्पो या खाला जान जिनकी काफ़ी उम्र हो गई हो और वो आपके ख़ानदान का हिस्सा हो, उन्हें हम बुज़ुर्ग कहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ वही लोग बुज़ुर्ग कहलाए जा सकते हैं जो आपकी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो सकता है कि आपके पड़ोस में जो लोग रहते हों उनके घर में कोई बुज़ुर्ग हो, आपके किसी दोस्त के घर में कोई बुज़ुर्ग हो,
या फिर आप किसी काम से मार्केट या बाजार जाएं तो वहाँ किसी बुजुर्ग दुकानदार से मुलाकात हो जाए या कोई बुजुर्ग खरीदार आपको नजर आ जाए। तो यूँ समझ लीजिए कि बुजुर्ग हमारे माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये रीढ़ की हड्डी क्या होती है और उसका बुजुर्गों से क्या ताल्लुक है। तो मैं आपको पहले ये समझा दूं कि रीढ़ की हड्डी क्या है। आपकी रीढ़ की हड्डी जिस्म में वो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है जिस पर जिस्म की दूसरी हड्डियों और ढांचे का दारोमदार होता है। हकीकतन ये एक हड्डी नहीं होती बल्कि हड्डियों का एक सिलसिला होता है। हम अपनी कमर को आगे पीछे जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। उछलने कूदने दौड़ने और करवट लेने में भी सहूलत रहती है। इस हड्डी के सिलसिले में 4 खम हैं जिनके बाइस कमर पर बोझ उठाने में आसानी रहती है। गलत तरीके पर चलने फिरने या बैठने से बच्चों की रीढ़ की हड्डी में खम पैदा होकर उनकी जिस्मानी साख बदनुमा हो जाती है और हड्डियों की कुव्वत में कमी पैदा होकर उनकी परवरिश सही नहीं हो सकती। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि रीढ़ की हड्डी कितनी अहम है और ये आपकी पुश्त पर होती है यानी कि बैक साइड पर। अब आपका अगला सवाल कि बुजुर्ग किस तरह रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि बुजुर्गों ने हमसे ज़्यादा उम्र पाई होती है तो उन्होंने दुनिया भी हमसे ज़्यादा देखी होती है, इसलिए उनका तजर्बा और मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन हमसे कहीं ज़्यादा होती है। ख़ानदान बुजुर्गों की वजह से मजबूत होता है क्योंकि बुजुर्ग हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें बुराइयों से दूर रहने की तलकीन करते हैं, वो हमें मिलकर रहना सिखाते हैं और एक मज़े की बात बताऊं, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अम्मी अबू किसी बात पे गुस्सा करें तो आप इन्हीं के पीछे जाकर छुपते हैं ना। हमारे बुजुर्ग अपने बुजुर्गों की निशानी होते हैं। तारीखी मालूमात का एक समंदर उनके अंदर भरा होता है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी आपने इसका जवाब सोच समझ कर देना है। पहले तो आप मुझे ये बता दें कि आपको ये अंदाज़ा हुआ कि मैंने उन्हें रीढ़ की हड्डी क्यों कहा है। जिस तरह जिस्म के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत अहम होती है, इसी तरह बुजुर्ग किसी भी ख़ानदान के लिए बहुत अहम होते हैं। उनके बगैर ख़ानदान के फैसले करना और ख़ानदान को चलाना तकरीबन नामुमकिन होता है। चलिए अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, हमें बुजुर्गों से कैसा सलूक करना चाहिए? एक एक करके बताएंगे, ठीक है? हाथ उठाएंगे और फिर बताएंगे। चलिए जी आप बताइए। ओके, इनका कहना है कि बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। लेकिन कैसा वक्त गुजारना चाहिए? आप बुजुर्गों के पास बैठ जाएं और अपने काम में मसरूफ रहें, वो बेचारे खामोशी से बैठे रहें, इस तरह से नहीं, उनकी बातें सुननी चाहिए और उनके साथ बातें करनी चाहिए। नंबर 2, चलिए जी और कौन बताएगा? अच्छा जी आप बताइए। उनके छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पे जी ये कह रही हैं जैसे उन्हें खाना या पानी चाहिए या चाय चाहिए हो तो आप उन्हें खुद ला कर दें और कोशिश करें कि उस वक्त तक उनके पास रहें जब तक वो खाने से फारिग ना हो जाएं। और कौन बताएगा? ठीक है, नंबर 3 आप बताइए। अगर उन्हें चलने फिरने या उठने बैठने में मुश्किल हो तो उनकी मदद करें। शाबाश, वेरी गुड। और उनकी बातों को गौर से सुनें। जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जब वो बात कर रहे हो तो बीच में ना बोलें। और सबसे अहम बात, अगर वो किसी बात पे डांट रहे हो तो उनसे बहस ना करें। जी आपने क्या कहा? कितनी अहम बात बता रही है। देखिए, जब वो आराम कर रहे हो तो उनके आराम का ख्याल रखें और शोर ना मचाएं। उनके साथ नरमी, मोहब्बत और एहतराम से पेश आएं। चलिए जनाब, ये तो बातें हो गई बुजुर्गों के हवाले से। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब पढ़ाई की जाने बातें हैं और हमारा आज का मौजू है गलत फिक्रात की इस्लाह या ऐसे जुमलों की इस्लाह जो हम आम तौर पर गलत अदा करते हैं और हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमारी ये जुमला उर्दू कवायद के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। यहाँ हम रोजमर्रा बोले जाने वाले जुमलों या फिक्रों की इस्लाह करेंगे। सबसे पहले हम उन हुरूफ का इस्तेमाल सीखेंगे जो जुमलों को मुकम्मल करने में काम आते हैं लेकिन हम उन्हें गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अक्सर बच्चे कह जाते हैं आज मेरे को काम नहीं मिला, जबकि दुरुस्त जुमला ये है आज मुझे काम नहीं मिला। मेरे को किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह आज मैंने कुछ काम करना है, यहाँ मैंने का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त जुमला है आज मुझे कुछ काम करना है। चलिए कुछ और मश्क करते हैं। ये मेरा किताब है। किताब चूंकि मुअन्नस है इसलिए दुरुस्त जुमला होगा ये मेरी किताब है। इसी तरह कहा जाता है आज की अखबार कहाँ है, जबकि अखबार तो मुज़क्कर है तो दुरुस्त जुमला होगा आज का अखबार कहाँ है। एक और मिसाल देखते हैं। आजकल महंगाई बहुत हो गया है, तो भाई महंगाई मुअन्नस है यानी महंगाई होती है तो दुरुस्त जुमला क्या होगा? कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, आजकल महंगाई बहुत हो गई है। जुमले की दुरुस्त साख्त के लिए ज़रूरी है कि आप ये बात जानते हो कि इसमें जो इस्म इस्तेमाल हो रहा है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस।
इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुताला आपके जुमले के स्ट्रक्चर को दुरुस्त करेगा। चलिए अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं, जो है बूझो तो जाने। हमारे साथ यहाँ अब्दुल्ला मौजूद हैं, जिनसे मैं कुछ जुमले पूछूंगी और उनमें खाली जगह होगी। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन दूंगी। अब्दुल्ला तैयार हैं आप? जी। आपको उनमें से दुरुस्त ऑप्शन या दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करना है जो कि जुमले को मुकम्मल करने के काम आएगा। तो सब तैयार हैं? ओके, शुरू करते हैं। अब्दुल्ला, अब मैं आपके सामने एक जुमला कहूँगी, उसमें खाली जगह होगी और आपको बल्कि करेक्ट करना है उसे। पहला जुमला है, आपसे मिलिए या आपको मिलिए। आपसे मिलिए। अरे वाह, जबरदस्त। अब्दुल्ला ने तो बिल्कुल सही जुमला कहा, आपसे मिलिए दुरुस्त जवाब है। नंबर 2, मैंने उससे ये बात करी या मैंने उससे ये बात कही। मैंने उससे ये बात करी। जी, क्या कहा आपने? करी? नहीं जनाब, ये करी या करा दुरुस्त नहीं है। इस जुमले में तो कही आएगा, यानी मैंने उससे ये बात कही। अब्दुल्ला, इसको रिपीट करें। मैंने उससे ये बात कही। बिल्कुल ठीक। चलिए दूसरा जुमला देखते हैं, मैंने ये काम किया या मैंने ये काम करा। मैंने ये काम किया। बिल्कुल ठीक समझे, यहाँ किया आएगा, करा लफ्ज का इस्तेमाल गलत है। नंबर 4, अब बताइए अब्दुल्ला, उनने कहा या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा। अब आपने सही बुझा ना, उन्होंने कहा। कई तलबा उनने कहा कहते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी। नंबर 5, उसने मेरे से पूछा या उसने मुझसे पूछा। उसने मुझसे पूछा। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला, जबरदस्त। नंबर 6, तुम्हारे से तो कोई काम भी ठीक नहीं होता या तुमसे तो कोई काम भी ठीक नहीं होता। तुमसे तो कोई भी काम नहीं ठीक होता। दोबारा पढ़ ले, तुमसे तो कोई काम भी ठीक नहीं होता। तुमसे तो कोई काम भी ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त कहा आपने अब्दुल्ला। नंबर 7, वो लोग कहाँ हैं जिनने ये काम किया है या वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये काम किया। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये काम किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा आप बताइए कि जिनने सही है या गलत है। जिनने गलत है यहाँ। ये बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये उन्हों का घर है या ये उनका घर है। ये उनका घर है। नंबर 9, इस गलती का मैं जिम्मेवार नहीं हूँ या इस गलती का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इस गलती का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बिल्कुल दुरुस्त अब्दुल्ला, जिम्मेवार कोई लफ्ज नहीं है, जिम्मेदार दुरुस्त लफ्ज है। तो जुमला इस तरह होगा, इस गलती का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नंबर 10, वो बहुत झूठ मारता है या वो बहुत झूठ बोलता है। वो बहुत झूठ बोलता है। वो बहुत झूठ बोलता है। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है? जरा गौर करें और मुनासिब लफ्ज बताएं। वो बहुत झूठ बोलता है, अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तो आप सबके लिए बहुत सारी तालियां और बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। मैं आपको थोड़ी देर में फिर बुलाऊंगी क्योंकि आपके साथ एक बहुत मजे की हमने एक्टिविटी करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए थोड़ा वक्फा लेते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो है गीत संगीत। और आज का ये गीत इस्लामी महीनों के नामों पर है। इस गीत की बदौलत आपको तमाम हिजरी महीने यानी इस्लामी महीनों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। गीत का टाइटल है 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें। इस्लामी हिजरी के याद रखें, 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें। सोचे समझे देखे वाले इनको ना भूलें, सोचे समझे देखे वाले इनको ना भूलें। पहला मुहर्रम दूसरा सफर, इन दोनों के पीछे पीछे रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादिल अव्वल जमादिल सानी। पहला मुहर्रम दूसरा सफर, इन दोनों के पीछे पीछे रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादिल अव्वल जमादिल सानी। बाकी छह की ये तरतीब, बाकी छह की ये तरतीब, रजब शबान रमजान शव्वाल जिलकैद जिलहज। रजब शबान रमजान शव्वाल जिलकैद जिलहज। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें। सोचे समझे देखे भाले इनको ना भूलें।
संभाले, इनको ना भूले। पहला मुहर्रम दूसरा सफर, इन दोनों के पीछे पीछे रबीउल अव्वल रबीउस सानी, जमादिल अव्वल जमादिल सानी। बाकी छह की ये तरतीब, बाकी छह की ये तरतीब, रजब शबान रमजान शव्वाल जिलकद जिलहज, रजब शबान रमजान शव्वाल जिलकद जिलहज। अजीज दोस्तों, आप जितनी बार इस नज़म को सुनेंगे आपको आसानी से इस्लामी महीनों के नाम याद हो जाएंगे। चलिए थोड़ी सी मश्क दुरुस्त जुमलों की और करते हैं। मैंने उसे कह दिया है या मैंने उसे बोल दिया है? जी, सही जुमला है, मैंने उसे कह दिया है। नंबर 2, मालूम होता है आज बारिश होगी या मालूम लगता है आज बारिश होगी? जी, क्या कहा आपने? मालूम होता है आज बारिश होगी, बिल्कुल ठीक। ये लड़की बहुत अच्छा गाती है या ये लड़की बहुत अच्छी गाती है? क्या कहा आपने? अच्छी गाती है? नहीं भाई, दुरुस्त जुमला है, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। नंबर 4, मैंने आज रात एक ख्वाब देखी या मैंने आज रात एक ख्वाब देखा? बिल्कुल, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा। नंबर 5, एक बुढ़िया औरत सड़क पर गिर पड़ी या एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिर पड़ी? बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है, एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिर पड़ी। नंबर 6, मुझे इम्तिहान का बहुत फिक्र है या मुझे इम्तिहान की बहुत फिक्र है? देखा ना, यहां आप गड़बड़ कर गए। दुरुस्त जुमला है, मुझे इम्तिहान की फिक्र है। नंबर 7, उसने आज बलतित फोर्ट जाना है या उसे आज बलतित फोर्ट जाना है? अब सही समझे, उसे आज बलतित फोर्ट जाना है। चलिए अब इन जुमले को मुकम्मल दुरुस्त कीजिए। मैंने अब्बू को पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है? दुरुस्त जुमला बताइए जल्दी से। मैंने अब्बू से पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। अपनी बात को याद रखना, दुरुस्त कीजिए जुमले को। अपनी बात याद रखना, बिल्कुल, यहाँ को गैर जरूरी है। सेहतमंद रहने को अच्छी ग़िज़ा ज़रूरी है। सही जुमला क्या होगा? सेहतमंद रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है हमने आज के दिन के लिए अच्छी खासी मशक कर ली है। एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी ज़बान सीखने के लिए उस ज़बान में बातचीत और उस ज़बान की किताबों का मुताला बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप भी उर्दू की कहानियाँ और दूसरी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इस तरह आपके जुमलों में कवायती गलतियाँ कम से कम होकर बिलाखिर ख़त्म हो जाएंगी। चलिए अब आपके पसंदीदा सेगमेंट की जानिब चलते हैं, जो है कहानी सुने दिलों को जोड़ें। हमने आज के प्रोग्राम के आगाज़ में बुजुर्गों की अक्लमंदी और दानाई के हवाले से बात की थी, तो दादी जावारी भी हमारी एक निहायत समझदार और अक्लमंद बुजुर्ग थीं, जो गिलगित की रहने वाली थी और उन्हें अपने लोगों से बहुत मोहब्बत थी। कहानी का उन्वान है दादी जावारी। आइए सुनते हैं। कई साल पहले की बात है कि गिलगित पर एक खातून हुकूमत करती थी। उनका नाम जावार खातून था। वो बहुत बहादुर और अक्लमंद हुक्मरान थी। सब उन्हें दादी जावारी के नाम से जानते थे। उस जमाने में गिलगित का इलाका सहरा का मंजर पेश करता था। पानी तो था ही नहीं, पौधे फूल और दरख्त कैसे उगते, खेत सरसब्ज और शादाब कैसे नजर आते। दादी जावारी इलाके की सूरत हाल पर बहुत फिक्रमंद थी। वो चाहती थी कि इलाका तरक्की करे, जरूरतमंद लोगों की जरूरियात पूरी हों और लोग खुशहाल जिंदगी बसर करें। एक दिन उन्होंने इलाके के अवाम को मशावरत के लिए इकट्ठा किया। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। दादी जावारी हर एक के मशवरे को गौर से सुनती और दूसरों से उस पर राय लेती। चचा वकार ने मशवरा दिया, दरिया के पानी को इस्तेमाल करने का कोई तरीका सोचा जाए। सबने कहा, नहीं, ये तो मुमकिन नहीं। सुरैया बाजी बोली, अगर गांव के दरमियान एक झील बनाई जाए तो? चचा वकार बोले, पानी के बगैर झील नहीं बन सकती। इलाके के जुर्रतमंद शख्स तारिक ने कहा, पहाड़ों में पानी के चश्मे हैं, उनका पानी नहर के जरिए लाया जा सकता है। इससे एक तो दरपेश मसला हल हो जाएगा, दूसरा इलाके की खूबसूरती में इजाफा होगा। तारिक की इस तजवीज पर दादी जावारी का दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने प्यार भरी नजरों से लोगों की तरफ देखा जो अपने इलाके की मोहब्बत में वहां इकट्ठे हुए थे। दादी जावारी लोगों से मुखातिब हुई,
अब इलाके की भलाई के लिए मिलकर काम करने और कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। अगर हम कोशिश करें तो पहाड़ी चश्मे से पानी हासिल किया जा सकता है। क्या आप सब इस काम में मेरा साथ देंगे? वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने एक साथ जवाब दिया, जी हाँ, आप हर कदम पर हमें अपने साथ पाएंगी। हम अपने इलाके की तरक्की के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। पहाड़ से पानी की नहर खोदने के लिए दादी जावारी ने इलाके के रजाकारों पर मुश्तमिल गिरोह तश्कील दिया। उस गिरोह में चचा वकार और तारिक भी शामिल थे। उस काम की निगरानी दादी जावारी खुद कर रही थी। दादी जावारी को अपने शाना बशाना काम करते देखकर रजाकारों का हौसला मजीद बढ़ गया। आखिरकार नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ। दिन रात काम जोरों शोर से जारी था। हर कोई इस काम में जोश और जज्बे से हिस्सा ले रहा था। खुदाई के दौरान अचानक एक बड़ी सी चट्टान आ गई। लोगों ने भरपूर कोशिश की मगर चट्टान को ना तोड़ सके। तारिक जैसे बाहिम्मत लोगों ने भी हौसला हार दिया। इस सख्त पहाड़ को काटकर नहर बनाने का ख्याल बिल्कुल गलत था। हमें मजीद वक्त जाया करने की बजाय काम रोक देना चाहिए, लोगों ने कहा। इस मौके पर दादी जावारी पीछे ना हटी और सबकी हिम्मत बंधाई। रजाकारों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत बहादुर और मेहनतकश हैं। अगर आप एक बार फिर मिलकर कोशिश करें तो ये चट्टान तोड़कर नहर बना सकते हैं। दादी जावारी के अल्फाज से लोगों के हौसले बुलंद हुए और सब ने मिलकर उस चट्टान को तोड़ दिया। तकरीबन 1 साल में नहर की खुदाई का काम मुकम्मल हुआ और यूं पानी की किल्लत दूर हो गई। कुछ अरसे बाद हर तरफ हरियाली नजर आने लगी। बाग फूलों से भर गए, दरख्त फल देने लगे और खेतों में फसलें लहलहाने लगी। लोग खुशी के गीत गाने लगे, नज़्में और तराने गुनगुनाने लगे। दादी जावारी का नाम आज भी अहले गिलगित के दिलों में जिंदा है। देखा, हमारे बुजुर्ग हमारे कितने काम आते हैं। उनके तजर्बे और दानाई से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और उन्हें अपना पूरा वक्त देना चाहिए। चलिए इस कहानी के हवाले से कुछ सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल, दादी जावारी के ज़माने में गिलगित कैसा इलाका था? क्या बताया आपने? बिल्कुल बंजर और सहरा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। दादी जावारी की क्या ख्वाहिश थी? सवाल नंबर 2, दादी जावारी की क्या ख्वाहिश थी? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वो चाहती थी कि उनका इलाका तरक्की करे और उनके लोग खुशहाल हो जाएं। सवाल नंबर 3, आपके ख्याल में लोगों ने इस मसले को किस तरह हल किया? ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मिलजुल कर, अनथक मेहनत से और हिम्मत ना हार के। आपको याद है ना, जब चट्टान वाला मसला हुआ था तो कुछ लोग हिम्मत हार गए थे, लेकिन दादी जावारी के समझाने से वो दोबारा एक हो गए और उन्होंने मिलजुल कर उस चट्टान को तोड़ दिया। बहुत खूब, शाबाश, बहुत अच्छे। आपने तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह समझ के दिए हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब, जो है हम भी कर सकते हैं। मोहतरम वालिदैन और अजीज बच्चों, आज हम आपकी मुलाकात अब्दुल्ला की दादी जान से करवा रहे हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, यानी चाक चौबंद। अब्दुल्ला उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। आपने वो सारे सवालात गौर से सुनने हैं। अगर हो सके तो सवालात नोट कर लें, क्योंकि आज का आपका होमवर्क बहुत दिलचस्प है। आपने भी अपने घर की किसी बुजुर्ग का इंटरव्यू लेना है। अपने खानदान के किसी भी बुजुर्ग के साथ कुछ वक्त गुजारिए, उनसे बातचीत कीजिए, इन सवालात की मदद से उनका इंटरव्यू लीजिए और उनके बारे में जानिए। उनके जवाबात आप अपने सवाल के नीचे तहरीर कीजिए या फिर ज़बानी पूछ लें। इस काम को होमवर्क समझ के नहीं, बल्कि बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारने और उनसे कुछ सीखने का मौका समझ के कीजिए। और अब मैं दावत दूंगी अब्दुल्ला को और उनकी दादी जान को कि वो यहाँ पर आएँ और अब्दुल्ला उनसे सवालात करें। दादी जान, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा क्योंकि मुझे आपके बारे में कुछ जानना है। चले पहला सवाल करता हूँ। आप कब और कहाँ पैदा हुई? मैं 1951 में कराची में पैदा हुई। आपके कितने भाई बहन हैं? हम 10 बहन भाई हैं, 8 बहनें और 2 भाई। मैं सबसे बड़ी हूँ। जब आप मेरी उम्र की थी तो उस वक्त टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन थे। लोगों का राब्ता कैसे होता था? अब्दुल्ला, जब मैं आपकी उम्र की थी तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन और नेटवर्क वगैरह नहीं था। राब्ते के लिए ज़्यादातर ख़त किताबत या टेलीग्राम इस्तेमाल होते थे। आपके वालिदैन का रवैया आपके साथ कैसा था? जब आप कुछ गलती करती थी तो वो आपके साथ कैसे पेश आते थे? मेरे वालिदैन मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अब्बू सख्त थे लेकिन बहुत लाड भी करते थे। हाँ, अगर गलती होती तो डांट ज़रूर पड़ती थी, लेकिन अक्सर अम्मी बचा लेती थी।
आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। आपका पसंदीदा मजमून कौन सा था? आपको वो मजमून क्यों पसंद था? मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और मुझे हिसाब यानी मैथ्स बहुत पसंद था। उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी एक दोस्त थी जो मैथ में बहुत अच्छी थी। वो अपने भाई से प्रैक्टिस करके आती थी और मुझे सिखाती थी। दादी जान, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? क्या आपकी ख्वाहिश पूरी हुई? अगर नहीं हुई तो उसकी वजह क्या थी? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त कॉलेजेस कम थे और काफ़ी दूर थे। फिर मैं टीचर बन गई। अब मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो डॉक्टर्स बन गए हैं और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको कितना जेब खर्च मिलता था दादी जान? नहीं बेटा, मुझे उस वक्त कोई जेब खर्च अलग से नहीं मिलता था। मेरी हर ज़रूरत मेरे वालिदैन पूरी कर देते थे। स्कूल की छुट्टियां कैसे गुजारती थी आप? मैं अपने स्कूल का होमवर्क करती थी और चूंकि मुझे सिलाई का बहुत शौक़ था इसलिए फारिग वक्त में कपड़े सीती थी और मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। छुट्टी के दिन घर का माहौल कैसा था? आप उस दिन खास क्या करते थे? हमारी छुट्टी जुम्मे को होती थी और आपको पता है ना जुम्मे का दिन कितना ख़ास मुबारक होता है। उस दिन हम सब नहा धोकर नमाज की ख़ास तैयारी करते थे। अम्मी हमें मज़ेदार खाना पकाकर खिलाती थी और सिखाती भी थी। दादी जान, आप कोई अपने बचपन का वाक़या सुनाइए जो आपको आज तक याद हो। हाँ, बहुत मज़ेदार वाक़या है। जब मैं क्लास 1 में थी तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मेरे सालाना इम्तिहान शुरू हुए जिस दिन मेरा पहला पर्चा था, मैं इस कदर खुश और जोश में थी कि सुबह उठकर बग़ैर यूनिफॉर्म पहने घर के कपड़े पहने वस्ता उठाए स्कूल रवाना हो गए। और यादगार बात ये थी कि जब टीचर ने मुझे इस तरह मुंह उठाए स्कूल आते देखा तो डांट कर वापस भेज दिया और मुझे पेपर भी नहीं देने दिया था, जिसका मुझे आज तक अफसोस है। ये तो समझ आ गया कि टीचिंग आपका पेशा था। आप बता दें इसके लिए किसने आपकी रहनुमाई की? मेरे अब्बू ने मेरी मदद की। जब उन्हें मेरी ख्वाहिश का इल्म हुआ उन्होंने मुझे टीचर ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। आपको अपने ख़ानदान में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मेरे ख़ानदान की सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और तालीम की अहमियत को समझते हैं। दादी जान, ये तो बताइए कि जब मैं पैदा हुआ था तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं बहुत खुश हुई क्योंकि आप अपने बाबा के पहले बेटे थे और मेरे घर की रौनक भी। आप मुझे कोई ऐसी नसीहत कीजिए दादी जान जिस पर मेरा अमल करना बेहद ज़रूरी हो। आपके साथ साथ मैं उन तमाम बच्चों को भी ये नसीहत करूँगी कि बच्चों हमेशा सच बोलें, बड़ों की इज्जत करें, वालिदैन का एहतराम करें, मेहनत करें और बुज़ुर्गों की दुआएं लें। दादी जान, मुझे तो बहुत मज़ा आया। चलें अब घर चलें। मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। चलें, अल्लाह हाफिज़। भाई वाह अब्दुल्ला, आपकी दादी जान तो बहुत कमाल की बुजुर्ग हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपको उनसे सीखने के मुसलसल मौके मिल रहे होंगे, इसी तरह हमारे सुनने वालों ने भी दादी जान की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। अब इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुदा आपकी, पाकिस्तान की और इस दुनिया की सदा हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे। देखा गिलगित की हरियाली में दादी जान का कितना बड़ा रोल था और वहाँ के लोगों का भी। बुजुर्गों की नसीहतें और मशवरे कितने फायदेमंद होते हैं। नबीहा, आज हम क्या खेल रहे हैं? हादिया, आज मेरा नाम चीज़ें का खेलने का बहुत दिल चाह रहा है, तो आज हम वही खेलते हैं। ठीक है नबीहा, तो आप एक हर्फ चुन लें। हम खेलते हैं शीन से। बच्चों, आप भी ये गेम हमारे साथ खेलें। तो हम इस काम को मुकम्मल करने के लिए कुछ वक्त मुकर्रर करेंगे। तो नबीहा, आपने क्या लिखा है? मैंने शीन से नाम में शाहजेब, चीज शॉल, जगह शाम और जानवर शुतुरमुर्ग लिखा है। हादिया, आपने क्या लिखा है? मैंने शानजे, चीज शाख, जगह शंग्रीला जो स्कर्दू में है वो लिखी है, लेकिन मुझे जानवर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये राउंड नबीहा आप जीत गई। चलो देखते हैं इंग्लिश का राउंड कौन जीतता है। ठीक है, अब हम करते हैं लेटर पी से। हादिया, पहले आप बताएं आपने क्या लिखा है। मैंने नेम पलवशा,
प्लेस पेशावर, एनिमल में पैरेट और थिंग में पेन लिखा है। नबीहा, आपने क्या लिखा है? मैंने परवेज, पाकिस्तान और पेंगुइन लिखा है, लेकिन थिंग में मुझे समझ नहीं आया मैं क्या लिखूं। इसका मतलब है ये राउंड आप जीत गई हादिया। तो आइए सुनते हैं अगला कॉम्पोनेंट, जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू एडवेंचर्स विद प्रोफेसर बंटी। मैं हूं आपकी होस्ट युसरा और हमारे साथ हैं हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी, और हम दोनों आपको अपने शो में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो। हाउ आर यू ऑल डूइंग? सब खैरियत से है ना? अपना ख्याल रख रहे हैं? और अपने साथ मौजूद लोगों का ख्याल रख रहे हैं? आर यू बीइंग काइंड, थैंकफुल? आर यू माइंडिंग योर मैनर्स? बड़ों की रिस्पेक्ट और छोटों की केयर कर रहे हैं ना? अगर नहीं कर रहे तो आप कर लें, बिकॉज ये सारी अच्छी बातें हैं। बिल्कुल प्रोफेसर बंटी। तो मिस युसरा, आज हम क्या करेंगे? आज हम 2 लेटर्स सीखेंगे प्रोफेसर बंटी। ओह वाओ, कौन से 2 लेटर्स? प्लीज टेल अस द फर्स्ट लेटर। The first letter for today is the letter M, and the sound of letter M is M. ओह, like the words mother, moon and mug? Yes, Professor Bunty. And the other letter we're doing is the letter N. The sound of letter N is N. ओह, N से आता है नंबर, नाइट और नीडल। Yes, you are right, Professor Bunty. एंड लेटर M से मुझे एक वर्ड याद आ गया। What is that? The word is monkey and I remember Monty the monkey. Oh, बच्चों, you know what that means. अब हम सुनेंगे प्रोफेसर बंटी का एडवेंचर। जी हाँ, एंड बच्चों, सबको लिस्ट बनानी है लेटर M और लेटर N के वर्ड्स की, तो गौर से सुनिएगा। One time I was visiting a magical jungle. It was beautiful. It had mud all around and ऐसा लग रहा था कि हवा में अलग ही म्यूजिक बज रहा है। मैं ट्रैवल कर रहा था बिकॉज वो मैजिक जंगल मेरे लिए एक नई जगह थी। मैं अपने सीक्रेट मैप पे उसके नोट्स भी बना रहा था। Soon it was night time. हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। The only light that was coming was from the moon. It looked very pretty. मैंने अपना मैट निकाला और उसे ज़मीन पे बिछाया ताकि आराम कर लूँ। And then I took a nap. नैप का मतलब है थोड़ी देर आराम करना और सोना। But then I was tired, so I slept. When I woke up in the morning, I was hungry. मुझे भूख लग रही थी और मेरे पास खाने में कुछ नहीं था। I opened my bag to see if I could eat something. मैंने देखा तो मेरे बैग में मिल्क का डब्बा और मेरा मग पड़ा था। I took out some milk into the mug and drank it. फिर मुझे कुछ नट्स भी नज़र आए, जैसे बादाम, पिस्ता वगैरह। So I ate those nuts as well. I was still hungry. मैं जंगल में कुछ खाने की तलाश में निकला। I reached a pond. I was filling my bottle when I saw a mouse there. I asked the mouse, "Hey Miss Mouse, can you guide me?" Sure. Who are you? I am Professor Bunty. I need your help. मुझे भूख लग रही है and I have nothing to eat. मैं यहाँ क्या खा सकता हूँ? Oh, Professor Bunty, you can get some fruits from the trees. Oh, what fruit is here in the jungle? There is a special banana tree in the jungle. It belongs to Monty the monkey. वो बहुत अच्छा मंकी है। वो एक हफ्ते के लिए कहीं गया हुआ था, but now he's back. I'm sure he will give you some bananas. मैं और माउस दोनों मोंटी द मंकी के ट्री के पास जाने लगे। I saw that Monty the monkey was not on the tree, but वो नीचे खड़ा था। I asked him, "Hey, are you Monty the monkey?" "Yes, I am. Who are you?" "I am Professor Bunty. I need a favor from you." "कैसा favor, Professor?" "Monty, I am very hungry and I want to take some bananas from you to eat." "Well, Professor Bunty, I would happily give you bananas, but I can't." "Why not?" "Because मेरे banana tree पे एक bird ने nest बना लिया है and I don't want to hurt the nest because उसमें birds के अंडे हैं." "Oh, but where will you go then?" "I will wait for the eggs to hatch. जब उसमें से छोटे छोटे birds निकल आएंगे, I will live in the tree again."
Well, Monty, we can make a birdhouse for the bird and you can live in the tree. How will we make a birdhouse? I have some tools in my bag. मेरे पास nails हैं, net है, needles भी हैं. We can make a wooden frame and उसके ऊपर nest भी बना सकते हैं. That is a good idea. Monty the monkey और मैंने bird house पे काम करना शुरू कर दिया. After a few hours, we were done. I called the birds and told it to move its egg in the bird house. मैंने भी उसकी मदद की. Once the bird was out of the tree, Monty the monkey tree पे चढ़ गया. वो बहुत खुश था कि वो अपने घर आ गया था. Professor Bunty, thank you. You are welcome, Monty. फिर Monty the monkey ने बहुत सारे बनानास तोड़कर मुझे दिए. And I thanked him. फिर मैंने अपना ट्रैवल कंटिन्यू किया and discover more parts of the magical jungle. Wow, that was an interesting adventure. बच्चों आपने ये एडवेंचर एंजॉय किया? I think सबने ये एडवेंचर बहुत एंजॉय किया होगा. Yes, Monty the monkey was very kind and considerate. वो ना उन बर्ड्स का नेस्ट खराब करना चाहता था, ना ही मुझे बनाना देने से मना किया. He was indeed a very nice monkey. तो बच्चों, आपने ये वर्ड लिस्ट तैयार कर ली? Well done everyone. Let's see how many words you got. Professor Bunty, लेटर M से हमने कौन से वर्ड्स किए? We heard words like music, magic, milk, monkey, mouse, mat, moon, mug और mud. वाओ, ये तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए. जी हाँ, और लेटर N से कौन से वर्ड्स आए थे मिस युसरा? लेटर N से we heard words like nail, net, nest, nuts, notes, needle and nap. ये तो बहुत सारी लेटर M और N की वोकैब्युलरी हो गई. अब आप सब इस वर्ड लिस्ट में से कोई भी वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस बनाएं. Let us move on to our next segment. आज हम एक डिफरेंट चीज पढ़ेंगे. What is it, Miss Yusra? We will study about word opposites. Oh, that is indeed very interesting. बच्चों, do you know what word opposites are? Opposite का मतलब है something that is reverse, मतलब किसी चीज का उलट. How about some examples, Miss Yusra? Let's see. जैसे मैं बोलूं day, तो day का opposite क्या होगा प्रोफेसर? Night, दिन और रात. बिल्कुल सही. What about if I say yes? Yes का opposite होगा no. Okay, you tell me now. Inside. Inside का मतलब अंदर, तो अंदर का opposite होगा बाहर. बाहर is called outside. So inside का opposite would be outside. Well done, Miss Yusra. Okay, next we have happy. Happy का opposite होगा sad because happy is खुशी और खुशी का opposite is गम. Yes, exactly. तो बच्चों, did you understand what word opposites mean? We should play a game for word opposites. Yes, professor, that is a great idea. चले बच्चों, सब attentive होकर बैठ जाएं. We will play a game and I will speak a word and Miss Yusra will say its opposite. And then I will say the word and Professor Bunty will say the opposite. आप लोग भी हमारे साथ ये खेलें and let's see how much you score. For each correct answer, give yourself 1 point. अपने हर सही जवाब के लिए अपने आप को 1 point दें. And let's see how many you get out of 10. चलें Miss Yusra, let us start. I will give the first word. Up. Up का opposite is down. What is the opposite of in? The opposite of in is out. Next word, before. Before का opposite is after. Okay, next is on. जैसे to turn the lights on. On का opposite is off. जैसे turn on the lights and turn off the lights. अब आप बताएं sit का opposite. That's easy. Stand. I'll give a little trickier one now. Bitter मतलब कड़वा. कड़वा का opposite होता है मीठा. So bitter का opposite होगा sweet. Next word is full. Full मतलब भरा हुआ. Empty मतलब खाली. तो empty will be the opposite of full. Next word, big. Oh, that is easy, Miss Yusra. Small is opposite of big. Next word is close. Close का opposite is open. Okay, last word, hot.
Hot का opposite is cold. Well done everyone. प्रोफेसर बंटी, मुझे तो बहुत मजा आया. Did you enjoy it? Yes, Miss Yusra. बच्चों, आपने भी enjoy किया? और आपने अपना स्कोर लिखा? How many word opposites did you get correctly? क्या आपने सारे गेस कर लिए? अरे वाह, और वो बच्ची बोल रही है उसके 8 out of 10 आए. Well done everyone. That was fun. आज प्रोफेसर बंटी हम एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे. वो क्या मिस युसरा? इट इज कॉल्ड डेली कॉन्वर्सेशन. डेली कॉन्वर्सेशन मतलब रोजमर्रा की बातें? जी हाँ प्रोफेसर, इस सेगमेंट में हम बच्चों को कुछ जुमले सिखाएंगे जो वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. ओह, तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम सीखेंगे ग्रीटिंग्स एंड देयर रिस्पॉन्स. ओह, दैट साउंड इंटरेस्टिंग. यस, जब भी हम किसी से मिलते हैं हम क्या कहते हैं? वी से हेलो. यस, वी से हेलो एंड हम सलाम करते हैं. देन व्हाट डू वी आस्क किड्स? फिर हम उनकी खैरियत मालूम करते हैं. जी हाँ, वी डू दैट बाय सेइंग हाउ आर यू. एंड हाउ आर यू के जवाब में यू से आई एम वेल, थैंक यू. प्रोफेसर बंटी, व्हाई डिड यू ऐड थैंक यू टू योर आंसर? Because you asked me how I am. I am thankful that you asked me. It's good manners. ओह, ये तो काफी अच्छी बात है. चले हम आपको बताते हैं कि how this conversation goes. Hello, Miss Yusra. Hello, Professor Bunty. How are you today, Miss Yusra? I am fine, thank you. How are you, Professor? I am also fine, thank you. आपके घर वाले कैसे हैं, Professor? अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक हैं. Please come in and have a seat. Would you like to drink something? A glass of water would be fine, thank you. देखा बच्चों, कितना आसान था ये. You all should try this with your siblings or parents. अब बारी आ गई है वर्ड ऑफ द डे की. आज का वर्ड ऑफ द डे है ट्रस्ट. डू यू नो व्हाट ट्रस्ट मीन्स? ट्रस्ट का मतलब है यकीन, किसी का एतमाद करना. बिल्कुल, ट्रस्ट का मतलब है किसी पे यकीन करना. It remind me of a story, Miss Yusra. चलें तो फिर ये कहानी सुनते हैं और फिर होगा हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन. Once upon a time, there lived two friends, Safi and Huzaifa. वो दोनों बहुत लंबे अरसे से दोस्त थे. वो बचपन से दोस्त थे और एक ही स्कूल में जाते थे. They played together and studied together. They were like brothers. एक दिन सफ़ी अपनी बिल्ली हुज़ैफा के घर लाया. They were playing with the cat when suddenly Safi got a call. उसके घर से कॉल आई and he had to leave. उसने हुज़ैफा को कहा कि मेरी बिल्ली का ख्याल रखना. I will pick her up in few hours. I trust you to keep her safe. हुज़ैफा थोड़ा घबरा गया. उसने सोचा कि सफ़ी मेरा दोस्त है और वो मुझ पे यकीन रखता है. He trusts me to take care of his cat. So I will. फिर हुज़ैफा ने सफ़ी की बिल्ली का बहुत ख्याल रखा. उसे बाउल में दूध डाल के पिलाया और उसके साथ खेला. He did not let the cat go anywhere. पूरा वक्त उसने बिल्ली को अपनी नज़रों के सामने रखा. हुज़ैफा की बहन ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम बिल्ली लेकर क्यों घूम रहे हो. तो he said, my friends trust me to take care of his cat. So I will take care of it. शाम में सफ़ी अपनी बिल्ली को लेने वापस आया. He was very happy that Huzaifa did not let any harm come to it. उसने हुज़ैफा से कहा कि I knew I was right to trust you. Thank you for taking care of my cat. इस पे हुज़ैफा ने जवाब दिया, तुम्हारी बिल्ली मेरे लिए अमानत की तरह थी और तुम्हें मुझ पे यकीन था. So thank you for trusting me. फिर सफ़ी और हुज़ैफा ने मिलके बिल्ली के साथ खेला और खूब बातें की. Wow, that was such a cute story. Indeed it was. Friends trust each other. और किसी की बिल्ली का ख्याल रखना या किसी दोस्त की किसी भी चीज का ख्याल रखना बहुत बड़ी बात है. जी हाँ मिस युसरा. And Huzaifa knew Safi trust him, which is why he did not want to break that trust. और उसने बिल्ली का खूब ख्याल रखा. Let's move on to the question answer session. What did Safi ask Huzaifa before he left? He asked him to take care of his cat for few hours.
Why did Safi leave his cat with Huzaifa? जी हाँ, बिकॉज सफ़ी को घर जाना था। हुज़ैफा ने बिल्ली को क्या खिलाया? Yes, he gave her milk in a bowl. Who was making fun of Huzaifa? Yes, his sister. Well done everyone. बच्चों, अगर हुज़ैफा बिल्ली का ख्याल नहीं रखता और उसे अकेला छोड़ देता तो क्या होता? बिल्ली गुम भी हो सकती थी, बट हुज़ैफा वॉज अ गुड फ्रेंड। ही न्यू सफ़ी उस पर ट्रस्ट करके बिल्ली अपनी छोड़ के गया है। वो सफ़ी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता था। Well done everyone. That was a nice question answer session. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर एम और उसका साउंड लेटर एन और उसका साउंड एंड लेटर एम के कुछ वर्ड्स जैसे कि मंकी, माउस, मैट, मैजिक, और लेटर एन के वर्ड्स सच एज नेस्ट, नेल, नट्स एंड नीडल। देन दे लर्न अबाउट द वर्ड ऑपोजिट्स। We discussed daily conversation with them and finally they learned about the word of the day, trust. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं। आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो काम है वो उन्हें जरूर कराएं। तो बच्चों, आई होप आपने आज का लेसन एंजॉय किया। अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड बी ट्रस्टवर्दी। एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ। मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। आज का इंग्लिश का न्यूज़ सेगमेंट डेली कॉन्वर्सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग था। इस नॉलेज को तो हम डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। So let's practice. How are you, Nabiha? आई एम फाइन हादिया, हाउ आर यू? I am also fine, thank you. आप भी हमारी तरह प्रैक्टिस करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।